आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपका जवाब होगा महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज की चैप्टर जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है, ये 50 महत्वपूर्ण जो कि VVI क्वेश्चन को लाए हैं। सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है? तो सिद्धार्थ का अर्थ होता हुआ है जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो, वो सिद्ध है, सिद्धार्थ कहलाता है, जिसकी आकांक्षाएं पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिद्धार्थ गौतम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो एक कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम की अम्रकुंज में हुआ था। और इसका ईस्वी पूछा जाता है तो लगभग 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कई बार परीक्षा में सवाल आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो होगा कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिद्धार्थ के माता पिता का नाम क्या था? यानी कि गौतम बुद्ध का माता पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम सुधयोधन तथा माता का नाम माया देवी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्ध जन्मे थे, यानी बुद्ध का जन्म कहाँ हुए थे? तो लुम्बिनी, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में ईस्वी 563 ईसा पूर्व के आसपास गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और जन्म याद रखना है लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु की घटना, अच्छा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्ध के प्रथम गुरु थे, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? होगा अलार कलाम थे। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? बुद्ध के द्वारा जो कि भगवान बुद्ध ने अपने गृह त्याग किया था, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, महात्मा बुद्ध ने जब प्रथम बार प्रवचन दिए थे वह क्या कहलाता है? कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। VVI क्वेश्चन में आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, काफी VVI क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपका आंसर होगा सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्ध ने उपदेश दिया था, तो बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? वो आपका आंसर होगा पाली भाषा में दिया गया था। तो बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था या बुद्ध ने उपदेश जो दिया था वो किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था, तो बुद्ध ने कई बार एक ही स्थान का यूज करते थे, तो सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध ने? आपका आंसर होगा श्रावस्ती में दिए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। तो ये बौद्ध धर्म का 3 रत्न है, इसी को त्रिरत्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? जो कि बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे वह प्रथम महिला कौन थी? इसका जवाब होगा गौतमी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? एक क्वेश्चन आएगा, तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? तो हुआ था कश्मीर में, कुंडल वन कनिष्ठ के समय हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर हुआ था, और उस टाइम अजात शत्रु के काल में हुआ था, जो कि राजगीर है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्ध संगीत का आयोजन स्थल क्रम में तो सबसे पहले बार कहाँ पर हुआ था? तो राजगीर में बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। दूसरी बार बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वंशावली में। और तीसरी बार कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और चौथी बार कहाँ हुआ था? कश्मीर में। तो ये कई बार स्थान को पूछ लिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीत किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा राजगीर में। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, कि आयोजन किस स्थल पर हुआ था? तो वंशावली में। और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ था कश्मीर में। यह क्रम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा लिखा गया, उसका नाम है जातक। ये जातक जो कथा है इसमें बौद्ध के पूर्व जन्म के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो होगा जातक, जो कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है? तो होगा आपका पिटक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आपका आंसर होगा पिटक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल उसका क्या नाम है? तो चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है जिसका नाम है चैत्य मंडप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्धम चलित के लेखक कौन है? बुद्ध चलित के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा अश्वघोष। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि अश्वघोष का लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा अश्वघोष किस पुस्तक का लेखक है? तो बुद्ध चरित्र का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ उपदेश दिया था? ये आपको याद करना है, सारनाथ में। और जिस धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, और इससे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया प्रथम उपदेश को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शाक्य मुनि के नाम से कौन जाना जाता है? तो शाक्य मुनि के नाम से गौतम बुद्ध जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के मुख्य पंथ कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के मुख्य दो ही पंथ है, एक है महायान व दूसरा है हीनयान। बौद्ध धर्म के मुख्य दो ही पंथ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रमुख अंग कौन कौन सा है? तो बौद्ध धर्म के प्रमुख अंग 3 है, एक है बुद्ध, एक है संघ व धम्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्ध भिक्षुओं के संगठन को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध संघ कहा जाता है, बौद्ध भिक्षुकों के संघ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य मंडप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो महात्मा बुद्ध ने अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा महात्मा बुद्ध ने ही दी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा बुद्ध ने किस मार्ग का सर्वोपरि बतलाया? तो आंसर होगा मध्य मार्ग को महात्मा बुद्ध ने सर्वोपरि बताया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्ध भिक्षुक के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है विहार। बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षुक के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो होगा विहार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जातक कथाएं किससे संबंधित है? होगा महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के काल्पनिक कथाओं से। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से। महात्मा बुद्ध के धर्मोपदेश किस भाषा में दी गई थी? तो मगधी में दिया गया था धर्मोपदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुजन हिता बहुजन सुखा का सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्ध देव ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसार के परिव्राजकों का प्रथम संगठन कौन था? तो आपका आंसर होगा बौद्ध संगठन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो आपका आंसर होगा 483 ईसा पूर्व में। कहाँ? कुशीनगर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी बनने वाले कौन था? आपका आंसर होगा 2 था। 2 बंजारे थे, एक तपस्वी थी, दूसरा मल्लिक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व में नारी के समानाधिकार का सर्वप्रथम प्रचारक कौन था? आपका आंसर होगा महात्मा बुद्ध के परम शिष्य आनंद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये किस वंश से थे? मतलब महात्मा बुद्ध किस वंश से थे? आपका होगा शाक्य मुनि वंश से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शाक का क्या अर्थ होता है? तो सर्वशक्तिमान होता है शाक का अर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिद्धार्थ का लालन पालन किसके द्वारा किया गया था? तो सिद्धार्थ उसकी जो लालन पालन किया था उसका विमाता प्रभारी के द्वारा, जो कि उसकी मौसी भी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस ब्राह्मण ने इनका नामकरण किया था? होगा असित नामक ब्राह्मण ने। गौतम बुद्ध का नामकरण किसने किया था? तो असित नामक ब्राह्मण ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिद्धार्थ की शादी किससे हुई थी? मतलब किनके साथ हुई थी? यशोधरा के साथ सिद्धार्थ की शादी हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कितने वर्षों के अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था? आपका आंसर हो गया 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपने गृह त्याग किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है गृह त्याग को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिद्धार्थ के योग की विधि की शिक्षा किसने दी थी? आपका होगा अलार कलाम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिद्धार्थ का वेद तथा उपनिषद की शिक्षा किसने दी थी? आपका रुद्र नामक गुरु के द्वारा सिद्धार्थ को वेद तथा उपनिषद की शिक्षा दी गई थी। यानी सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध को, और गौतम बुद्ध का बचपन का ही नाम सिद्धार्थ है। आज का अंतिम प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति गया के निकट बोध गया नामक स्थल में पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।